हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली होली। सो गाइज, आज का वीडियो भी आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। वीडियो में यूज़फुल सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी, तो वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को ध्यान से समझना है। एक पेन और नोटबुक लेकर जरूर बैठना है, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है आपको जरूर नोट डाउन करना है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जो आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए। सो गाइज, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो गाइज, देखिए फर्स्ट सेंटेंस क्या है। भाई प्लीज़ माँ को समझाओ, मैं एमबीए की पढ़ाई करना चाहती हूँ। ब्रदर प्लीज़ एक्सप्लेन टू मोम। एक्सप्लेन करो मतलब समझाओ, एक्सप्लेन करना, विस्तार से समझाओ मोम को। प्लीज़ एक्सप्लेन टू मोम आई वांट टू स्टडी एमबीए, या फिर आप बोल सकते हैं आई वांट टू डू एमबीए। मैं एमबीए करना चाहती हूँ, एमबीए की पढ़ाई करना चाहती हूँ, तो आई वांट टू स्टडी एमबीए। ओके, तो सिंपल सेंटेंस है। प्लीज़ एक्सप्लेन टू मोम, एक्सप्लेन टू हर, एक्सप्लेन टू मी, मुझे एक्सप्लेन करो, मुझे समझाओ। ओके, आई वांट टू स्टडी एमबीए। वो मुझे मना कर रही है। ओके, तो सी इज़ रिफ्यूजिंग मी। रिफ्यूज मतलब होता है मना करना, लेना है। ओके, तो सी इज़ रिफ्यूजिंग मी, वो मुझे मना कर रही है। प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। ओके, आई एम रिफ्यूजिंग यू, मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ। ओके, सी इज़ नॉट रिफ्यूजिंग मी, वो मुझे मना नहीं कर रही है। ओके, नेगेटिव तो ये हो गया इसका। ठीक है, अब इसका इंट्रोगेटिव बनाओगे तो इज सी रिफ्यूजिंग मी, क्या वो मुझे मना कर रही है। ओके, बट यहाँ पे ये सिंपल में है, पॉजिटिव सेंटेंस है, वो मुझे मना कर रही है, सी इज रिफ्यूजिंग मी। ओके, इसमें समझाने की क्या बात है, वॉट इज़ देयर टू एक्सप्लेन। ये क्या है कि स्ट्रक्चर होती है हमारे पास, वॉट इज़ देयर टू। जैसे कि इसमें रोने वाली क्या बात है, वॉट इज़ देयर टू क्राई। इसमें हंसने वाली बात क्या है, वॉट इज़ देयर टू लाफ। ओके, वॉट इज़ देयर टू शाउट, इसमें चिल्लाने वाली बात क्या है। ओके, तो इसी से ये सेंटेंस बना है, व्हाट इज़ देयर टू एक्सप्लेन। इसमें समझना समझाने वाली बात क्या है। ओके, स्पष्टीकरण देने वाली बात क्या है, एक्सप्लेन करने की बात क्या है इसमें। ठीक है, तो व्हाट इज़ देयर आगे टू लगाना है, आगे उसकी कोई वो लगानी है वर्ब आपको। ठीक है, तो उसमें बात क्या है, हंसने की बात क्या है, इसमें रोने की बात क्या है। ओके, तो व्हाट इज़ देयर टू एक्सप्लेन, इसमें समझाने वाली बात क्या है। ओके गाइस, तुम भी माँ का पक्ष ले रहे हो, यू आर ऑल्सो टेकिंग मॉम्स साइड। देखिए, अब ये कहती है कि तुम भी माँ का पक्ष ले रहे हो, मतलब माँ की तरफ से बोल रहे हो। यू आर ऑल्सो टेकिंग। ओके, यू आर ऑल्सो टेकिंग, ऑल्सो का यूज करते हैं अपन वर्ब, मेन वर्ब के बाद पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद में। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है आर, और मेन वर्ब क्या है टेक, उससे बीच में करते हैं। ठीक है, तो यू आर ऑल्सो टेकिंग मॉम्स साइड, एप्रोस्ट्रोफी लगा है, मॉम्स साइड मतलब माँ की पक्ष, माँ का तरफ। ओके, तो यू आर ऑल्सो टेकिंग मॉम्स साइड, तुम भी माँ का पक्ष ले रहे हो। ओके, तुम भी माँ की तरफ से बोल रहे हो। ओके, तो कुछ भी सेंटेंस आप बोल सकते हैं हिंदी में तो। ओके, मुझे लगा कि आप मेरा समर्थन करेंगे। अभी बोलती है कि मुझे लगा या मैंने सोचा था कि आप मेरा समर्थन करेंगे, मेरा हेल्प करेंगे। आई थॉट यू वुड सपोर्ट मी। ओके, आई थॉट मुझे लगा या मैंने सोचा था, यू वुड सपोर्ट मी, तुम मेरा समर्थन करोगे। ओके, बिकॉज एंड यू आर टेकिंग मॉम साइड, और आप तो मॉम की साइड ले रहे हो। ओके, सो आई थॉट यू वुड सपोर्ट मी, मुझे लगा कि आप मेरा समर्थन करोगे। आई थॉट यू वुड गो देयर, मुझे लगा तुम वहाँ जाओगे। ओके, आई थॉट यू वुड कम, मुझे लगा तुम आओगे। आई थॉट यू वुड अटेंड द पार्टी, मुझे लगा तुम पार्टी अटेंड करोगे। ओके, तो आई थॉट, ओके, यू वुड लगाना है आगे। ठीक है, अब देखिए भाई क्या बोलता है। देखो प्रिया, हमारी जाति में लड़कियों को पढ़ने की इजाज़त नहीं है। लुक प्रिया, अपन बोलते हैं ना देखो, तो अपन बोल सकते हैं लुक। लुक प्रिया, देखो प्रिया, इन आर कास्ट, हमारी जाति में, इन आर कास्ट गर्ल्स आर नॉट अलाउड, गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू स्टडी, लड़की को पढ़ने की इजाज़त नहीं है या अनुमति नहीं है। ओके, ठीक है, जैसे कि यू आर नॉट अलाउड हेयर, आपको यहाँ अनुमति नहीं है। ओके, तो इसी तरह इन आर कास्ट, हमारी जाति में, गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू स्टडी। ओके, तो हमारी जाति में लड़की को पढ़ने की इजाज़त, अनुमति नहीं है। लुक प्रिया, इन आर कास्ट गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू स्टडी। ओके, सिंपल सा सेंटेंस है। अब देखिए क्या बोलता है। कल को तुम कहोगी कि तुम पीएचडी करना चाहती हो। टुमारो यू विल से यू वांट टू डू पीएचडी। ओके, अपन बोलते हैं कई बार, कल को तुम कहोगी तुम पीएचडी करना चाहती हो, तो टुमारो यू विल से, यू विल से ये फ्यूचर इंडेफिनेट का है,
यू वांट टू डू पीएचडी, तुम पीएचडी करना चाहती हो। ओके, इसमें कोई दिक्कत? तो टुमारो यू विल से यू वांट टू डू पीएचडी। ओके, तो क्या हम तुम्हारी बात सुनेंगे? सो विल वी लिसन टू यू। सो विल वी लिसन टू यू, जैसे कि समझना, आई एम लिसनिंग टू यू, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। ठीक है, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। ओके, लिसन टू मी मतलब मेरी बात सुनो या मुझे सुनो। ओके, सेंटेंस क्या है यहाँ पे? क्या हम तुम्हारी बात सुनेंगे? तो विल आ गया पहले, ठीक है, इंट्रोगेटिव है। विल वी, हम, लिसन टू यू, क्या हम तुम्हें सुनेंगे, तुम्हारी बात सुनेंगे। ओके, सो विल वी लिसन टू यू, तो क्या हम तुम्हारी बात सुनेंगे। ओके, टुमारो यू विल से यू वांट टू डू पीएचडी, सो विल वी लिसन टू यू, क्या हम तुम्हारी बात सुनेंगे। गॉट इट? अब देखिए क्या बोलती है। तो इसमें गलत क्या है? मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। सो व्हाट इज़ रॉन्ग इन दिस? व्हाट इज़ रॉन्ग इन दिस? ठीक है, ये आप बोल सकते हैं व्हाट इज़ रॉन्ग इन इट, इसमें गलत क्या है, व्हाट इज़ रॉन्ग इन इट। इफ़ आई वांट टू स्टडी फर्दर, इफ़ यदि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, इफ़ आई वांट फर्दर मतलब आगे, एंड स्टैंड खड़ा होना चाहती हूँ, माई ओन फिट मेरे खुद के पैरों पर। ओके, तो इसमें गलत क्या है? सो व्हाट इज़ रॉन्ग इन दिस? इफ़ आई वांट टू स्टडी फर्दर एंड स्टैंड माई ओन फीट, माई ओन फीट मतलब मेरे खुद के पैरों पर। ओके, यह तो अच्छी बात है, दिस इज़ अ गुड थिंग। ओके, ये तो अच्छी बात है, दिस इज़ अ गुड थिंग। इफ़ आई वांट टू स्टडी फर्दर एंड स्टैंड ऑन माई ओन फीट, दिस इज़ अ गुड थिंग, ये तो अच्छी बात है। ओके, दिस इज़ अ गुड थिंग। इसको पढ़ने दो, लेट हर स्टडी, लेट हर स्टडी, जैसे कि लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी स्टडी, मुझे पढ़ने दो, लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो, लेट मी सी, मुझे देखने दो। ओके, अब लड़की की बात हो रही है तो आप बोलेंगे हर लगा देंगे, ठीक है, तो लेट हर स्टडी, लेट हर प्ले, लेट हर सी, उसे देखने दो। ठीक है, लेट हर कम, उसे आने दो। अगर मेल है तो लेट हिम हो जाएगा, ठीक है, लेट हिम कम, उसे आने दो। ठीक है, और एक हम की बात होती है तो लेट अस स्टडी, हमें पढ़ने दो, लेट अस गो, हमें जाने दो। ओके, लेट अस सी, हमें देखने दो। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे लड़की है तो लेट हर स्टडी, इसको पढ़ने दो। मैं भी पढ़ना चाहती थी लेकिन मेरे परिवार ने मुझे पढ़ने नहीं दिया। आई ऑल्सो वांटेड टू स्टडी, अब ये बोलती है कि मैं भी पढ़ना चाहती थी, आई ऑल्सो वांटेड टू स्टडी, आई ऑल्सो वांटेड टू स्टडी बट माई फैमिली डिडेंट लेट मी स्टडी, बट माई फैमिली डिडेंट लेट मी स्टडी। अब देखिए गाइस, ये सेंटेंस पास्ट में और नेगेटिव में, जैसे कि समझना, उसे उसने मुझे अंदर आने नहीं दिया। ठीक है, तो ही डिडेंट लेट मी कम इनसाइड। ओके, लेट मी कम इन बोल सकते हो। ठीक है, उसने मुझे जाने नहीं दिया, ही डिडेंट लेट मी गो, उसने मुझे जाने नहीं दिया। ठीक है, तो माई फैमिली डिडेंट लेट मी स्टडी, मेरी फैमिली मुझे पढ़ने नहीं दिया। ओके, तो माई फैमिली डिडेंट लेट मी गो, मेरी फैमिली मुझे जाने नहीं दिया। ओके, यू डिडेंट लेट मी कम, तुमने मुझे आने नहीं दिया। ओके, आई डिडेंट लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। सॉरी, आई विल नॉट लेट यू गो, अब फ्यूचर में बनाते हैं। ठीक है, तो आई विल नॉट लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। आई विल नॉट लेट यू स्टडी, मैं तुम्हें पढ़ने नहीं दूंगा। ओके, तो इस तरह आप लेट का यूज कर सकते हैं। अब क्या बोलता है लड़का, अब तुम मत शुरू हो, तुम मत शुरू करो, नाउ यू डोंट स्टार्ट, अपन बोलते हैं ना, अब तुम मत शुरू हो जाना, नाउ यू डोंट स्टार्ट। ओके, नाउ यू डोंट स्टार्ट एंड यू हैव स्टडीज एज मच एज यू वांटेड टू। ओके, तो यू हैव स्टडीज, तुमने पढ़ाई कर ली है, तुमने अध्ययन कर लिया है। एज मच एज मतलब जितना तुम पढ़ना चाहती थी, यू वांटेड टू। ठीक है, वांटेड ईडी लगाया तो मतलब चाहती थी। ठीक है, जितना तुम्हें पढ़ना था या पढ़ना चाहती थी तुमने पढ़ लिया है। नाउ यू डोंट स्टार्ट एंड यू हैव स्टडीज एज मच एज यू वांटेड टू। ओके, तो इसमें कोई दिक्कत? तो पहला क्या सेंटेंस था, नाउ यू डोंट स्टार्ट, अब तुम स्टार्ट मत होना, अब तुम शुरू मत करना, तुम शुरू मत होना। एंड यू हैव स्टडी, तुमने पढ़ लिया है, एज मच एज यू वांटेड टू, जितना तुम पढ़ना
चाहती थी। ओके, घर के कामों पर ध्यान दो, कुछ समय बाद तुम्हें शादी करनी है। फोकस ऑन हाउस होल्ड चोर्स। हाउस होल्ड चोर्स मतलब घर के दैनिक काम होते हैं जो हाउस होल्ड चोर्स चोर्स कहलाते हैं। तो फोकस करो उन पर। तो फोकस ऑन हाउस होल्ड चोर्स। यू हैव टू गेट मैरिड। तुम्हें शादी करनी है आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद। ओके गाइस, तो फोकस ऑन हाउस होल्ड चोर्स, अपने वो घर के कामों पर ध्यान दो। यू हैव टू गेट मैरिड, तुम्हें शादी करनी है आफ्टर सम टाइम, कुछ समय पश्चात तुम्हें शादी करनी है। ओके, प्लीज़ मुझे एमबीए करने दो। अब वही सेंटेंस है, कोई भी काम करने दो। तो लेट मी डू एमबीए। ठीक है, तो लेट मी स्टडी था पहले, लेट हर स्टडी था। ओके, तो ये बोलती है मुझे पढ़ने दो, मुझे एमबीए करने दो। तो प्लीज़ लेट मी डू एमबीए। ओके, तो ये सेंटेंस तो आपको क्लियर हो गया होगा लेट का। ओके, तो लेट मी डू एमबीए, मुझे एमबीए करने दो। जहाँ तक कॉलेज छोड़ने का सवाल है, एज फार एज ड्रॉपिंग आउट ऑफ कॉलेज इज कंसर्न। देखिए गाइज, एज फार एज आई एम कंसर्न आपने सुना होगा, इसका मतलब होता है जहाँ तक मेरा सवाल है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मेरा मसला है। आई हैव नो ऑब्जेक्शन, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ओके, तो एज फार एज आई कंसर्न, आई एम कंसर्न, इसका मतलब यही होता है जहाँ तक मेरा सवाल है। ओके, तो यहाँ पर कॉलेज छोड़ने का सवाल है, तो एज फार एज ड्रॉपिंग आउट ऑफ कॉलेज इज कंसर्न हो गया। ठीक है, आई नहीं इसलिए तो एम नहीं आएगा। तो एज फार एज, जहाँ तक ड्रॉपिंग आउट ऑफ कॉलेज इज कंसर्न, जहाँ तक कॉलेज छोड़ने का सवाल है, मैं इसको कॉलेज छोड़ने के लिए जाऊंगी। आई विल गो विद हर टू ड्रॉप आउट ऑफ कॉलेज। कह रही है कि मैं इसके साथ कॉलेज छोड़ने इसको जाऊंगी। तो आई विल गो विद हर, आई विल गो विद हर टू ड्रॉप आउट, छोड़ना ऑफ कॉलेज। ओके, तो मैं इसको कॉलेज छोड़ने के लिए इसके साथ जाऊंगी। आई विल गो विद हर टू ड्रॉप आउट ऑफ कॉलेज। क्या तुम समझ नहीं सकती कि एक बार में मैंने क्या कहा है? कहने का मतलब है कांट यू अंडरस्टैंड, मतलब क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? कांट यू अंडरस्टैंड, क्या तुम समझ नहीं सकती, क्या तुमको समझ नहीं आ रहा? वॉट आई हैव सेड वंस, मैंने एक बार में क्या बोला है, क्या कहा है? वॉट आई हैव सेड वंस। ओके, तो कहने का मतलब इसका क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैंने क्या बोला है एक बार में? कांट यू अंडरस्टैंड वॉट आई हैव सेड वंस। गॉट इट? आगे कोई पढ़ाई नहीं होगी, देयर विल बी नो फर्दर स्टडीज। ठीक है, देयर विल बी नो फर्दर स्टडीज, विल बी नो नहीं होगी। ओके, देयर विल बी नो फर्दर स्टडीज, आगे कोई पढ़ाई नहीं होगी। गॉट इट? तो देयर विल बी नो फर्दर, फर्दर मतलब आगे, स्टडीज़, आगे कोई भी अध्ययन नहीं होगा, पढ़ाई नहीं होगी। तुमने तो सुबह सुबह मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है। यू हैव स्पॉइल्ड माई माइंड अर्ली इन द मॉर्निंग। यू हैव स्पॉइल्ड, स्पॉइल मतलब होता है बिगाड़ना, ख़राब करना। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। तो यू हैव स्पॉइल्ड, तुमने ख़राब कर दिया है। ठीक है, माई माइंड, मेरा दिमाग, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी जल्दी। ठीक है, सुबह सुबह मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है, इस तरह बोल सकते हैं आप। तो यू हैव स्पॉइल्ड माई माइंड अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, अब देखिए, ये मुझे दो, मैं इसे पढ़ती हूँ। गिव इट टू मी ब्रदर, गिव इट टू मी ब्रदर, भाई मुझे ये मुझे दो। आई विल रीड इट, मैं इसे पढ़ती हूँ। ओके, अब कंफ्यूज नहीं होना है, विल आ रहा है तो यहाँ पे फ्यूचर में अब मैं इसे पढ़ूंगी, इस तरह नहीं। जैसे कई बार आप बोलते हैं मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, तो आप क्या बोलते हैं? आई विल कॉल यू लेटर। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, आई विल टॉक टू यू लेटर। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, आई विल ड्रॉप यू। ठीक है, तो यहाँ पे विल का यूज़ कर रहे हैं। कोई भी काम करता हूँ तब आप विल का यूज, इस सिचुएशन में आप विल का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो मैं इसे पढ़ देती हूँ, आई विल रीड इट। ओके, तो गिव इट टू मी ब्रदर, आई विल रीड इट। इसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से चली जाओ। देर इज़ नो नीड, देर इज़ नो नीड टू मतलब कोई ज़रूरत नहीं है। देर इज़ नो नीड टू रीड दिस, इसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। देर इज़ नो नीड टू गो देयर, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। देर इज़ नो नीड टू आस्क हिम, उससे पूछने की ज़रूरत नहीं है। ओके, देर इज़ नो नीड टू प्ले हेयर, यहाँ खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। देर इज़ नो नीड टू, आगे वर्ब लगाइए। ठीक है, कोई भी काम करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देर इज़ नो नीड टू रीड दिस, इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। गो फ्रॉम हेयर, यहाँ से चली जाओ। गो फ्रॉम हेयर।
इसने अभी पढ़ाई शुरू की है। अब दूसरा लड़का बोलता है कि शी हैज़ जस्ट स्टार्टेड स्टडी, शी हैज़ जस्ट स्टार्टेड स्टडिंग, इसने बस अभी से पढ़ाई की शुरुआत की है। ओके, तो शी हैज़ जस्ट स्टार्टेड स्टडिंग। अभी बोलती है कि यह कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं है, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट राइट। अभी कॉन्ट्रैक्ट था कोई, तो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट राइट, ये कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं है। ओके, तो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट राइट, ये कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं है। हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, वी हैव बीन वर्किंग टुगेदर फॉर सो मैनी ईयर्स। वी हैव बीन वर्किंग टुगेदर मतलब एक साथ। ओके, तो ये कहने का मतलब है हम इतने सालों से एक साथ काम कर रहे हैं। वी हैव बीन वर्किंग टुगेदर फॉर सो मैनी ईयर्स। ओके, वी हैव बीन वर्किंग टुगेदर फॉर सो मैनी ईयर्स। ठीक है, हैव बीन वर्किंग मतलब कोई समय से कर रहे हैं। ठीक है, कुछ समय से आप कर रहे हैं तो सिंस या फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, तो वी हैव बीन वर्किंग टुगेदर फॉर सो मैनी ईयर्स, हम इतने सालों से एक साथ काम कर रहे हैं। तुम अंदर जाओ, हम बाद में बात करेंगे। यू गो इनसाइड, विल टॉक लेटर। ओके, तुम अंदर जाओ, हम बाद में बात करेंगे। यू गो इनसाइड, वी विल टॉक लेटर। ओके, लेटर मतलब बाद में। ठीक है, क्या तुमको समझ नहीं आता? डोंट यू अंडरस्टैंड, क्या तुमको समझ नहीं आता? डोंट यू अंडरस्टैंड। तुम जितना चाहे उतना पढ़ सकती हो। यू कैन स्टडी एज मच एज यू वांट। ओके, अब क्या है ये? यू कैन स्टडी एज मच एज यू वांट। पहले क्या आया था? वांटेड मतलब तुम चाहती थी। ओके, यहाँ बताएं आप पे वांट मतलब चाहती हो। यू कैन स्टडी तुम पढ़ाई कर सकती हो, एज मच एज यू वांट जितना तुम चाहती हो। ओके गाइस, तो यू कैन स्टडी एज मच एज यू वांट। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में यही सेंटेंस थे एंड आई होप आपको सेंटेंस यूजफुल लगे होंगे। तो वीडियो को ज़रूर से शेयर करिए गाइस, और अगर कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो ज़रूर लाइक करना है आपको। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।